बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, ईरान पै दर पै वार कर रहा है इसराइल पे और पै दर पै कामयाबियाँ उसके कदम भी चूम रही हैं। आलमी मीडिया ईरान की कामयाबियों को बहुत ही गिने चुने अल्फाज के अंदर बयान कर रहा है और दर हकीकत इसराइल के जो कार्रवाइयाँ हैं उनको बढ़ावा दे के और ईरान के अंदर बगावत के एलिमेंट्स के हवाले से सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल कर रहा है। दर हकीकत ईरान की कामयाबियाँ क्या हैं, वो सिर्फ एक दिन के हवाले से जब चीज़ें सामने आती हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि जब छठे रोज़ के अंदर ईरान और इसराइल की जंग ये दाखिल हो चुकी है तो ईरान अब तक कितने बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हो गया है। आज ही के दिन के अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो अलसुब दो बड़ी अहम तरीन ख़बरें ईरान के हवाले से हमारे सामने आती हैं कि जंग का छठा रोज़ है और 6 दिनों के अंदर इसराइल के जदीद जंगी लड़ाका तैयारे F-35 वो मार गिराए हैं। आज सुबह सवेरे F-35 एक और भी इसराइल का तैयारा मार गिराया गया है और 6 दिनों के अंदर ये 5 बड़े जदीद लड़ाका तैयारों को ज़मीन पर मारकर गिरा दिया गया ईरानी फोर्सेस की तरफ से। और ये तेहरान का जनूब मशरिक का इलाका है जो जनूब मशरिक से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे विरामन कहा जाता है। विरामन जो शहर है इसके गवर्नर हुसैन अब्बासी ने ये अलसुब ये खुशखबरी पूरी कौम को सुनाई है और इसमें बयान किया है कि F-35 जो कि जदीद लड़ाका तैयारा है इसराइल का, आज उसका नंबर 5वां था। 6 दिनों के अंदर 5 तैयारे जो हैं वो गिरा दिए गए हैं। इसके अलावा ईरान के अंदर इन 6 दिनों के अंदर जितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है उसमें आज एक और भी बड़ी खबर हमारे सामने आती है कि मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के 5 बड़े जासूस हैं जो कि ईरान की IRGC की तरफ से गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और ये ईरान के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल के बम नस्ब कर रहे थे, मुख्तलिफ़ कारों में मालूमात फराहम कर रहे थे इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को। और ईरान के अंदर जो लोगों के अंदर गुस्सा और बगावत फैलाने का एक काम है वो भी ये जासूस मिलकर मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर सर अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा कल तक अमेरिका की तरफ से हमारे सामने ये खबर आई थी कि उन्होंने ईरान की फ़िज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और उनका ये ख्याल था कि ईरान के ऊपर किसी वक्त भी बंकर बस्टर के ज़रिए हमला किया जा सकता है। और क्योंकि अमेरिका का मौक़िफ़ या सदर डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ ये है कि अब वो मज़ीद सब्र नहीं कर सकते, उनका सब्र जवाब दे गया। लेकिन इस जवाब के बाद ईरान ने हथियार नहीं फेंके बल्कि ईरान ने अपना दिफा करने का हक़ इस्तेमाल किया। सुबह सवेरे ये भी ख़बर हमारे सामने आई कि कल रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद ईरान की तरफ से जो फर्स्ट जनरेशन अल फतेह मिज़ाइल हैं उनकी 10वीं लहर जो है वो छोड़ी गई इसराइल की तरफ और इसराइल के अंदर ताज़ा हमले किए गए। इन हमलों के नतीजे में इसराइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि जो मकबूजा के इलाके इसराइल की तरफ लगते हैं उन तमाम की फ़िज़ाओं के ऊपर इस वक्त ईरान का कंट्रोल है। ईरान का कंट्रोल इस तरह से है कि वहाँ पर जो इनका दिफाई सिस्टम है जिसे आयरन डोम भी कहा जाता है वो मुकम्मल तौर पे फ़ेल होता हुआ नज़र आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स इस चीज़ का दावा कर रहा है, वाशिंगटन टाइम्स इस चीज़ का दावा कर रहा है कि कुछ ऐसे सिक्योरिटी एहलकार जिनका ताल्लुक़ अमरीकी अफवाज से है वो ये बयान कर रहे हैं अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त के ऊपर कि पिछले कई महीनों से इसराइल का ये जो दिफाई सिस्टम है इसकी सलाहियतें बिल्कुल डाउन हो रही हैं और अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ज़मीनी रास्ते के ज़रिए से भी, फ़िज़ाओं के रास्ते के ज़रिए से भी और समंदरी रास्ते के ज़रिए भी इसराइल की क़ुव्वत को वो कम होने नहीं दे रहा है। लेकिन ईरान ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझता था और इसी वजह से ईरान ने अपने जो सेकंड प्लान अब लॉन्च किया है जिसके ज़रिए वो मिज़ाइल फायर कर रहा है इसराइल की तरफ, तो इसराइल के अंदर बर्बादी हो रही है। फर्स्ट जनरेशन अल फतेह मिज़ाइल जब लॉन्च किए गए ईरान की तरफ से जिन्होंने इसराइल में बर्बादी फैलाई तो उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी किया गया। IRGC का जो एक मीडिया सेल है उसकी तरफ से बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि खुदा के नाम से शुरू करेंगे जो बड़ा मेहरबान है। सूरह बकरा की आयत नंबर 194 का हवाला इस स्टेटमेंट में दिया गया और ये बयान किया गया कि हमारा रब करीम ये कहता है कि अगर कोई आप पर हमला करे तो उसी अंदाज से उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करो। और ये भी बयान किया गया कि फ़तह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। ये आदा किया गया कि ये कार्रवाइयाँ तब तक जारी रहेंगी जब तक कि इसराइल को धूल नहीं चटा दी जाती, जब तक कि दुश्मन के ऊपर वार नहीं कर दिया जाता। ईरान पै दर पै जिस तरह से ये कामयाबियां समेट रहा है इसराइल के लिए सूरत हाल को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए कल रात ईरान के लिए ये धमकी जारी करवाई गई कि अगर ईरान नहीं रुकेगा
तो ऐसी सूरत में अमेरिका इस जंग के अंदर कूद जाएगा और उनकी जो फ़ौजें हैं वो इस जंग के अंदर उतर जाएंगी। ईरान के लिए प्रॉब्लम्स को खड़ा कर दिया जाएगा, बंकर बस्टर की धमकियां भी दी गई, लेकिन ईरान इन धमकियों के बावजूद भी हथियार फेंकने को तैयार नहीं है। और जिस किस्म का मुआहिदा सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ करना चाह रहे हैं, उस जौहरी प्रोग्राम के ऊपर ईरान किसी भी किस्म का कोई मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है। आयतुल्लाह ख़ामनाई जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी तरह दबाव में आके सुलह की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन एक जो बहुत बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी, जो बहुत बड़ी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ किसी दबाव के तहत सुलह नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है कि एक और आशूरा जो है वो हो जाए। जिसका मतलब ये है, ये जाहिर करता है कि ईरानी कौम किसी सूरत भी, ना ईरानी हुकूमत, ना ईरान के तमाम फोर्सेस और ना ही ईरान की जो अवाम है, वो इज़राइल के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने जो भयानक वार किए हैं उसके ऊपर अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ चीज़ों के हवाले से अपडेट किया गया है अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से। और ये बताया गया है कि अगर अमेरिका इस जंग के अंदर कूद जाता है तो इसके इम्कानात रोज़े रोशन की तरह है कि ईरान ने बहुत सारे अपने टारगेट्स जो हैं उनको लॉक कर रखा है, और इन तमाम टारगेट्स का जो हदफ है वो अमेरिकी अड्डे होंगे। फिर ये अड्डे चाहे इराक़ के अंदर मौजूद हों, शाम के अंदर मौजूद हों, मशरिक़ वस्ता के किसी भी हिस्से के अंदर अगर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं तो अमेरिका के बराह रास्त इस जंग में शमूलियत से उन तमाम अहदाफ को हासिल कर लिया जाएगा। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान का जो मशरिक़ वस्ता में मौजूद जितने भी अमरीकी अड्डे हैं, मिसाइल और दीगर फ़ौजी साजो सामान है, वो इन जगहों पर पहुंचा दिया गया जहां से ईरान बराह रास्त कार्रवाई करेगा। क्योंकि अमेरिका की तरफ से इन हवाई अड्डों में 36 ऐसे तैयारे भेजे गए हैं कल रात यूरोप के इन अमरीकी अड्डों में, जो ईंधन भरने की सलाहियत रखते हैं। 36 बड़े तैयारे हैं ये, और इनके अंदर भारी तादाद में ईंधन मौजूद है। रीफ्यूल किया जाएगा अगर अमेरिका इसराइल की कमर को मजबूत करने के लिए ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है या ईरानी जौहरी तनसीबात के ऊपर हमले करता है। तो ऐसी सूरत में लड़ाका तैयारे भी पहले से वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ईरान ने भी उन तमाम ग्रुप्स को एक्टिव कर दिया है जो अमरीकी अड्डों के ऊपर या अमेरिका के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। जिसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान ने जो यमन के अंदर हूसी बागी मौजूद हैं वो एक्टिव अगर होते हैं, और अगर अमेरिका अटैक करता है बराह रास्त ईरान के ऊपर, तो यमन के अंदर मौजूद जो हूसी बागी हैं, हूसी मलेशिया है, वो बहरा अहमर के अंदर से दाखिल होगी और बहरी जहाज़ों को टारगेट करेगी। ऐसी सूरत में इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि शाम के अंदर से भी जो मलेशियास मौजूद हैं या जो ग्रुप्स हिमायत याफ्ता है ईरान के, वो शाम के अंदर से अमरीकी अड्डों को टारगेट करेंगे, और इराक़ के अंदर से भी ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो कल रात के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से अमरीकी सदर को पेश की गई हैं। इसलिए अमरीका का ये फ़ैसला करना कि वो बंकर बस्टर के ज़रिए हमला करेंगे, या अमरीका का ये फ़ैसला करना कि ईरान को वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कुचल कर रख देंगे, तो ये किसी भी दानिशमंदी का फ़ैसला नहीं होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में जंग मज़ीद तवील हो जाएगी। और कल ही जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ईरान की, उनके स्पोक्स पर्सन ये बयान कर चुके हैं कि उनके पास निहायत ख़तरनाक मिसाइल अभी भी मौजूद हैं, और इन मिसाइलों का रुख अमरीकी अड्डों को टारगेट कर सकता है। इसीलिए कोई भी फ़ैसला करने से पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक मरतबा नहीं 100 मरतबा सोचना होगा कि इज़राइल के लिए क्या वो इस जंग में शामिल होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या ये मुमकिन है कि जो नताइज अमरीका या इज़राइल ईरान से हासिल करना चाहते हैं वो उनको हासिल भी हो पाएंगे। ये एक तवील जंग हो सकती है जिसमें दुश्मन की कमर टूट सकती है, मगर ईरान ये आदा कर चुका है कि वो अपने दुश्मन की ना सिर्फ कमर तोड़ेगा बल्कि उनको पछताना पड़ेगा इस फैसले के ऊपर कि क्यों और किन बुनियादों के ऊपर ईरान की पुरअमन कौम के ऊपर उन्होंने ये हमले किए हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।